दोस्तों, आप लोग के सामने अभी उपस्थित हुआ हूँ झारखंड लोक सेवा आयोग के संदर्भ में जो मामले चल रहे हैं और जो ट्विटर अभियान कैंपेन है। कल 11 बजे सभी लोग तैयार हो जाइए और बड़े स्तर पर ट्वीट कीजिए। हेमंत सरकार पे डायरेक्टली आपको मुख्यमंत्री जी के ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट करना है। रीट्वीट भी अधिक से अधिक संख्या में आप लोगों का करना है। और जितने भी झारखंड के संस्थान हैं सभी लोगों से हम लोगों ने बात की है और इस मुद्दा को सभी लोग रखेंगे और निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा प्रेशर का काम करेगा। देखिए, सामान्य रूप से आप चीज़ों को समझिए। जो बातें की जा रही है कि आगे जो 11वां जेपीएससी आएगा उसमें सीटें आएगी, तो उसमें सीट जो आएगी 2016 के बाद 17 से तो 21 तक, 21 के लिए आएगी ना। कट ऑफ डेट क्या रहेगा? 21 रहेगा। तो जिनका 19 में उम्र ख़त्म हो रहा है, 20 में उम्र ख़त्म हो रहा है, 17 में उम्र ख़त्म हो रहा है, उनको आप कहाँ दोबारा मौका दे रहे हैं? उनके लिए तो उम्र ख़त्म हो रहा है ना। तो उस सीट को आगे ले जाने का क्या मतलब है? जब ये सीटों पर अधिकार इन लोगों को है तो कम से कम आप 600 सीट तो कीजिए ना। 600 सीटें होनी चाहिए जेपीएससी में। जो 7th 10th जेपीएससी है इसमें कम से कम 600 सीटें होनी चाहिए। और इस बात को लेकर पूरे झारखंड और तमाम जगह के शैक्षणिक संस्थान छात्रों के मांग के साथ हैं और निश्चित रूप से सरकार को ये करना होगा, चूँकि सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ यह बात रखी थी कि हमारी सरकार युवाओं के लिए संकल्पित सरकार है और हम छात्रों के पक्ष में काम करेंगे। तो 7th जेपीएससी में, 7 से 10 जेपीएससी में सीटों की संख्या जो 252 है वो कतई उचित नहीं है। 4 जेपीएससी का मामला है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र सीमा पार हो जाएगी। तो ऐसे में सरकार को इस पर अभी समीक्षा करनी चाहिए। और जेपीएससी अभी देर कहाँ हुआ है? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि देर हो चुका है। कोई देर नहीं हुआ है। आपको उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में रिजल्ट के अंतिम तिथि तक आपको सीटों की संख्या बढ़ी है। और उत्तर प्रदेश में तो सीट का संख्या तब पता चलता है जब रिजल्ट आउट होता है कि इतना गुना रिजल्ट आया है तो इतना सीटें हैं। 200 सीट से 600 सीट हो जाता है। तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता है झारखंड में? और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि झारखंड के मुख्यमंत्री छात्रों के इस मुद्दे को संज्ञान में लेंगे। और सबसे पहली बात यह है कि वो बार बार जो ये बात बोलते हैं कि आगे के लिए सीटें हैं, तो आगे के लिए अगला जेपीएससी जो आप निकालिएगा उसमें तो जिनका उम्र 17 में ख़त्म हो रहा है, 18 में ख़त्म हो रहा है, 19 में ख़त्म हो रहा है, 20 में ख़त्म हो रहा है, उनका तो उम्र ख़त्म हो जाएगा ना। तो इसके लिए आप लोग जो है प्रयास कीजिए। सभी छात्रों से अनुरोध है कि इस ट्विटर कैंपेन में आप लोग भाग लीजिए। और जैसा कि आप लोग सभी लोग समझ रहे होंगे इस मुद्दा को कि कितना गंभीर मसला है। और इस मुद्दा को पहले क्या हुआ झारखंड में बाद में आंदोलन होते हैं। जब रिजल्ट आउट होगा तब जो 2 नंबर से फेल हो जाएंगे, 3 नंबर से फेल हो जाएंगे, वो खूब हल्ला मचाएंगे। परिणाम कुछ नहीं होने जा रहा है दोस्तों उसका। इसीलिए आप लोगों से कह रहे हैं अभी समय शेष है। रिजल्ट बना है ना बना है उससे कोई मैटर नहीं करता है। रिजल्ट तैयार भी है तो जब सरकार, समान प्रशासन विभाग बोलेगी कि इतनी रिक्तियां हैं हमारे पास और इसमें आप 7th में ऐड कीजिए, तो निश्चित रूप से जेपीएससी को उसे ऐड करना पड़ेगा। और ये जेपीएससी के विरुद्ध आप लोग को कदम उठाना नहीं है, इसमें आपको सरकार को जागरूक करना है, सरकार तक बात पहुंचानी है। आज रांची में बहुत सारे लोगों ने पहुंचाने का काम किया है। बहुत सारे विधायकों तक मैसेज हम लोगों के पहुंचे हैं। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बात जो है कि रखी जाएगी बोकारो में। बहुत सारे छात्रों के समूह हम लोगों के साथ हैं, शिक्षकों के समूह हम लोगों के साथ हैं। इस मांग को हम लोग बड़े स्तर पर उठा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी को इस मामले को संज्ञान में लेना होगा। झारखंड के छात्रों को हित में देखते हुए जेपीएससी में सीटों की संख्या बढ़ानी ही होगी। और इस मांग के लिए आप लोग एकजुट होइए और कल के ट्विटर अभियान को सफल बनाइए। सभी चैनलों, यूट्यूब चैनल हों, शैक्षणिक संस्थान हों, सभी से अनुरोध है कि कल 11 बजे 22 तारीख को जो है कि आप लोग मुख्यमंत्री के ट्विटर अकाउंट पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि आपको ट्वीट करना है, जिससे कि मुख्यमंत्री को ये संदेश पहुँचे कि 7th जेपीएससी में आपको सीटों की संख्या को बढ़ाकर कम से कम 600 कर दिया जाए, जिससे कि उम्र सीमा जिनका बाहर हो जाएगा उनको जो है कि सफलता का प्रत्याशा बढ़े और एक बेहतर मौका झारखंड के
युवकों को मिले। ठीक है, अभी आप लोग के सामने आने का मुख्य मकसद यही था कि बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा है कि सर आखिर चल क्या रहा है, कटअप को लेकर क्या गतिविधियां। तो आप लोग से यही अनुरोध है कि आप लोग कल के ट्विटर अभियान को सफल बनाएं और साथ में झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मेरा ये अनुरोध होगा कि 7th से 10th जेपीएससी में, चूँकि देखिए यहाँ दिक्कत ये है कि इन लोगों को दोबारा मौका आप नहीं दे पाएंगे। अगर 11th में भी अगर वैकेंसी आप देते हैं तो ये 7 से 10 में जिनका उम्र पार हो रहा है वो कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए सीट की संख्या बढ़ाई जाए और निश्चित रूप से यह जो है कि काफ़ी ही गंभीर मुद्दा है और इस पर विचार किया जाना चाहिए। अगर समान प्रशासन विभाग झारखंड का सीट की संख्या बढ़ाकर जेपीएससी को रिकमेंडेशन भेजती है कि इतना सीटें होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से आपको जो रिजल्ट बनेगा बढ़ी हुई सीट पे बनेगा और उसमें बहुत मतलब कटअप जो है कम रहेगी और निश्चित रूप से झारखंड के लोगों के लिए सुनहरा अवसर होगा। और भी जो तैयारी कर रहे हैं अन्य राज्यों के लिए भी ये मौका का काम होगा और फिर इसमें किसी भी प्रकार का किसी को नुकसान नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग इस अभियान के साथ आएँ, सभी संस्थान साथ आएँ, सभी यूट्यूब चैनल साथ आएँ और सभी संगठनों को इसका सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।